हेलो दोस्तों, फिर से आपका आर्यन सिविल क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम पीछे वीडियो में आपका घड़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज उसी में कुछ छूटा था, उसी को आज हम बताएंगे। इसको आप लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। आपको जितना देखेंगे उतना ही प्रकार से आपको समझ में आएगा। आइए, सबसे पहले कोण के बारे में मैंने आपसे बताया था। कोण में आपको कई विधि बता दिया था। कोण में आपसे बताया था कि कोण बराबर 60 गुणते घंटा माइनस 11 गुणते मिनट के बारे में बताया था और पूरे का बटा 2। इसके यह तो एक सूत्र है, बिना सूत्र का भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक प्रश्न आपसे बताया गया था बिना सूत्र का भी। जैसे आपका पहला प्रश्न दे दिया जाए कि किसी घड़ी में 4:10 हो रहे हों तो दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। ये चीज आपका बताया गया था। तो इसमें आपसे मैं बताया था कि आप चाहेंगे तो आप सूत्र के माध्यम से भी लगा सकते हैं और नहीं तो आप एक घड़ी बना लीजिए और घड़ी में जैसे आपका प्रश्न कहता है उस प्रकार दर्शा लीजिए। 4:10 कह रहा है तो ये आपका 1, 2, 3, 4 और 5, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो आपका 4:10 कह रहा है तो घंटे वाली सुई को आप 4 पर दर्शा दीजिए और मिनट वाली सुई को 2 पर दर्शा दीजिए। अब इनके बीच का देखेंगे कि दूरी कितना है तो 10 है। और मैंने आपसे बताया था कि 1 मिनट बराबर 6 अंश होता है। तो आप यहाँ पर 10 मिनट बराबर आपसे बताया गया था कि 60 अंश होगा। तो आप इन दोनों सुइयों के बीच 60 अंश, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल लिख लीजिए, यानी 10 गुणते 6 बराबर आपका 60 होगा। अब ये देखिए कि मिनट की सुई कितना दूरी तय की है। तो आपका 10 मिनट की दूरी तय की है तो 10 मिनट की दूरी तय की है तो घंटे वाली सुई उसके हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो आपका इसका करेंगे तो 5 आएगा। एक चीज मैं बताया था कि अगर यह मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को बाबू पार कर चुकी है तो आप जो है कि इसको घटा दीजिए। अगर नहीं पार की है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी आपका 60 + 5 रखकर और देखेंगे तो आपका 65 अंश आएगा। ये बहुत बेहतरीन तरीका है। आप चाहेंगे तो कम समय में भी आप लगा सकते हैं। अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके विधि से लगा लीजिए। जैसे आप एक और आपको चीज मैं बता देता हूं कि जितना घंटा का है और मिनट 2 पर रहेगा तभी आपका 10 होगा। तो 2 को घटा देंगे तो आपका 2 आएगा और 2 में 5 से तुरंत गुणा कर दीजिए। 2 5 कितना होगा 10 और 10 मिनट की अंतराल, ये मिनट बताएगा। ये चीज निकालने के लिए ये मिनट आएगा और तब मिनट में आप 6 से गुणा कर दीजिए अंश से, तब 60 और फिर मिनट का आधा कर दीजिए। यही चीज है, ये बहुत बेहतरीन तरीका है। एक और प्रश्न लगा लीजिए तो और बदल कर आपको प्रश्न हम बता रहे हैं। एक और प्रश्न आप देखिए, कह दिया जाए कि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हों तो उन दोनों सुइयों के बीच कितने
अंश का कोण होगा, अंश या कितने दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, बीच कोण क्या होगा। तो आपका एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये 4:20 कह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि घंटे और मिनट की सुई एक ही अंक को प्रदर्शित कर रही हैं। इसलिए कि आप घड़ी भी देख लीजिएगा, आप 12, 3, 6, 9 और यहाँ पर 4, यहाँ पर कह रहा है कि 4:20, यानी दोनों सुइयां एक ही अंक को प्रदर्शित जब करे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका केवल मिनट का आधा कर देना है। मिनट कितना है, 10 का आधा कर देंगे आपका, मिनट आपका 20 है, 20 का आधा करेंगे तो आपका 10 होगा। यानी आपका किसी भी प्रश्न में अगर आ जाए, आपका किसी भी प्रश्न में आ जाए कि 5:25, 6:30, 7:35, 8:40, इस तरह से आपका आ जाए, यानी एक ही अंक को प्रदर्शित करे, तो केवल मिनट का आधा कीजिए, आपका ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, केवल मिनट का आधा। जैसे और प्रश्न कह दिया जाए कि आपका 7:35 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो केवल मिनट का आधा, केवल मिनट का आधा, यानी 35 का आप आधा करेंगे तो आपका निकल जाएगा, आपका 2 1 में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 2 7 14, ये आपका आएगा, यानी 17.5 या 17/1/2 अंश कह सकते हैं। इस तरह से आपका प्रश्न को लगाया जाता है। इसमें और प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी कह देता है कि वह समय ज्ञात कीजिए, कभी कभी कह देता है कि वह समय ज्ञात कीजिए जब 4 और 5 बजे के बीच, जब 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 अंश हो, दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण हो। ये आपका ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि वह समय ज्ञात कीजिए जब 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 अंश हो। यह भी आपका है, आप इसको भी बहुत ही आसानी पूर्वक से आप लगाएंगे। देखिए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर 2 आएगा। इसमें 2 कैसे आएगा, आइए एक अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका प्रश्न है, इसमें आपसे मैंने बताया था कि 1 मिनट बराबर 6 अंश होता है। तो सबसे पहले इसके बीच की दूरी जाने। 90 में तुरंत आप 6 से भाग देंगे तो आपका मिनट निकल जाएगा। जैसे 6 1 में 6 और 6 5 30। यानी ये कहने का तात्पर्य यह है कि उन दोनों सुइयों के बीच अगर 15 मिनट की दूरी होगी तो आपका उन दोनों सुइयों के बीच अगर 15 मिनट की दूरी होगी तब जाकर 90 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए, बहुत सिंपल, अगर घड़ी को आप समझे हैं तो बहुत सिंपल, नहीं तो आपको हम लगाने का तरीका बहुत आसान चीज बताएंगे। एक आपका मैं बता देता हूँ कि आप घड़ी के अगर संबंध में अगर लगाते हैं तो आपको बहुत इजी यानी आसानी पूर्वक आपका लग जाएगा। अगर उस तरह से नहीं होगा तो एक और आपको हम विधि बताएंगे। जैसे आपका कह दिया जाए 4 और 5 कहा जाए तो आपसे मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि 4 5 कहे तो आप 4 को मानिए, 5 6 कहे तो 5 को मानिए, 5
5 और 6 का है तो 5 को 6 7 का है, तो ऐसे ऐसे मानना है, यानी पहले वाले अंक को मानना है। तो पहला अंक 4 का रहा है तो 4 पर दर्शा दीजिए। और देखिए ये आपका ऐसे दर्शा दिया गया है कि 4 और 5 का रहा है तो 4 के बाद और 5 से पहले की बात कर रहा है, यानी 4 बजे के बाद और 5 बजे से पहले वह कौन सा मिनट पर जाएगी मिनट वाली सुई कि उन दोनों सुइयों के बीच का कोण आपका 90 अंश हो। इस तरह से आपका पूछा गया है। तो मैं आपसे बता देता हूं कि आप ही कल्पना कर कर लगाइए, काल्पनिक चीज पर लगाइए कि आप कल्पना अगर कर लें कि अगर यहाँ से चले तो ये किस पर जाए तो आपका 15 मिनट की दूरी हो जाए। तो आपसे बता दो कि इस घड़ी को यहाँ तक चला दीजिए तो आपको देखिएगा 15 मिनट की दूरी हो जाएगी। 5 5 10 5 15। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे मैं बताता हूँ कि आपको मैं बताया था कि 4 और 5 का है तो 4 को मानिए और इस अंक में मिनट से गुणा कर दीजिए, यानी 4 5 कितना होगा 20, 4 5 कितना होगा 20, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 20 मिनट की दूरी तय करेगी तो इससे मिलेगी, यानी उन दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण होगा, 0 अंश का कोण होगा। तो ये मिलाने यानी संपाती भी कह सकते हैं, दूसरे भाषा में संपाती भी कह सकते हैं, या एक ही दिशा को प्रदर्शित करे ये भी कह सकते हैं। तो ये बताइए कि इससे मिलने आएगी तो 20 मिनट की दूरी तय करेगी तो 15 मिनट पहले ही तो आपका 90 अंश का कोण बनाएगी। तो आप तुरंत 15 घटा दीजिए और 15 घटाएंगे भैया तो 5 आएगा। फिर मैं आपसे बताया था कि घंटे वाली सुई मिनट का 12/11 मिनट आगे बढ़ती है, मिनट का 12/11 बढ़ती है तो आप तुरंत मिनट में 12/11 से भाग देने का तरकीब मैंने आपसे बताया था। ये बताया था कि 5 में 11 से कितनी बार जाएगा भाग, लगभग में एक बार भी नहीं जाएगा तो तुरंत 5 को यहाँ पर रख दीजिए। ये इकाई के स्थान पर 5 होगा और दहाई के स्थान पर आप 0। तो इसमें तो इकाई दहाई से मतलब नहीं, इस पर इकाई इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि 10 हो जाए तो आपका 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा और बटा में 11 मिनट होगा। तो आपका आंसर पहला कोण मिल गया कि 4 बजकर, ऐसे ही आंसर आपको देना है, 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट जब होगा तो इन दोनों के बीच जो भाई बनेगा कोण वो आपका 90 अंश का कोण बनेगा। अगर दूसरा का कोण निकालना चाहते हैं मेरे मित्रों तो आप तुरंत 20 में 15 को जोड़ दीजिए भैया, क्योंकि आपसे मैं बताया था कि पार करने से पहले और पार करने के बाद कोण बनता है। तो आपका पार करने से पहले इतने बजे मिलेगी कोण बनेगा और पार करने के बाद, तो पार करने का मतलब ये हुआ कि ये 20 मिनट की दूरी तय करेगी तो मिलेगी और पार कर मिलने के बाद 15 मिनट की और दूरी तय करेगी तो आपका 90 अंश का कोण बनाएगी। तो इसका मतलब कि इधर बनेगा 35 पर लगभग बनेगा। तो जब 35 मिनट की दूरी जब मिनट वाली सुई तय करेगी तो उस समय आपका 90 अंश का कोण बनेगा और जब 35 मिनट की वो दूरी तय करेगी तो वह मिनट का 12/11 मिनट आपका आगे बढ़ती जाएगी। तो तुरंत ये 12/11 से गुणा कर दीजिए, यानी आपका ये भाग मैं भी बता दिया कि भाई इसको आगे चाहेंगे तो आगे बढ़कर भी लगा सकते हैं या गुणा कर आगे बढ़कर भी लगा सकते हैं, नहीं तो लगभग 35 में कितनी बार भाग जाएगा तो 3 बार और 35 में 3 को जोड़ दीजिए यानी आपका 38 और इकाई स्थान पर 8 है, 8 में क्या जोड़ दिया जाए कि 10 हो जाए तो 2 आपका जोड़ दिया जाएगा और सदैव 11 रहेगा। यानी आपका आंसर मिलेगा कि 4:38 सही 2/11 मिनट पर दूसरे का कोण बनेगा। यानी आपका आंसर होगा कि 4:05 सही 5/11 मिनट पर तथा
4:38 पर दोनों सुइया के बीच जो है 90 अंश का कोण होगा और दो कोण आपका बन गया। एक 4:05 पर और दूसरा का कोण आपका बना 38:2/11। इसको हम आपको समझा कर जो है कि बता रहे हैं, लेकिन आप अपने माइंड से अगर समझ गए हैं तो मात्र 30 सेकेंड का आपका प्रश्न का। आइए प्रश्न को देखा जाए। दूसरा आपका दिया गया है कि वह समय ज्ञात कीजिए जब 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 अंश हो। तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि 180 अंश का कोण जब बनेगा तो उनके बीच क्या दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 180 अंश में 6 से गुणा कर दीजिए, आपका मिनट का पता चल जाएगा, यानी 36 18 यानी 30 मिनट की दूरी होगी। यानी वो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कहिए या उन दोनों के बीच 30 मिनट का दूरी होगा तो 180 अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर आप तुरंत पहले वाले गुणांक कर दीजिए, यानी 3 × 5 तो 5 × 15। अगर 15 मिनट पर आप देख रहे हैं कि ये और इनमें अंतर है, भाई पहले तो पार करने से बनाएगी नहीं, ये तो मिल गई, ये मिलने का मिनट है, ये तो मिल गई। और मिलने से पहले तो 30 मिनट का दूरी हुआ ही नहीं, तो आप तुरंत इसको लाकर इसमें जोड़ दीजिए, यानी आप 15 को 30 में जोड़ देंगे तो आपका 45 होगा भैया। और 45 में 12/11 से गुणा कर दीजिए मेरे मित्रों। देखिए आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा मेरे भैया, और तुरंत आप लगाइए। 11 से 45 में मेरे मित्र भाग दीजिए, लगभग कितने बार जाएगा तो आप 11 44 यानी 4 बार भाग जाएगा। और 4 बार लगभग में भाग गया तो उस जितनी बार भाग गया उसको उसी मिनट में मेरे मित्रों जोड़ दीजिए, और आप देखेंगे कि 45 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आपका 49 होगा, और 49 में इकाई स्थान पर 1 है मेरे भैया। और 1 में हम क्या जोड़ दें मेरे मित्र कि आपका 10 हो जाए, 9 में हम क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और तुरंत हर में मेरे मित्र 1 रखिए और आपका आंसर मिल गया। यानी आपका आंसर मिनट मिला, और आप तुरंत आंसर इस प्रकार देंगे कि 3:49 सही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 अंश होगा। उस तरह से नहीं समझ में आया तो घड़ी बना कर भी आप समझ सकते हैं। घड़ी आपको मैं बता देता हूँ कि घड़ी का कंसेप्ट भी बहुत बिल्कुल आसान है। आपसे मैं बताया था, थोड़ा सा जगह यहाँ पर कम है, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। हटाने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा में बना लीजिए। यहाँ पर 12 3 6 और 9 मेरे मित्र आप इसको दर्शाइए। 3 और 4 कह रहा है तो 3 पर दर्शा दीजिए, और आप देखिए कि यहाँ पर 90 ही अंश का कोण बनेगा, और हमें बनाने के लिए बोल रहा है 180 अंश। तो यहाँ पर नहीं बना, आप तुरंत जानते हैं कि ये आएगी तो इससे मिलेगी, और मिलेगी तो 15 मिनट की दूरी तय करेगी, और 15 मिनट का दूरी तय करके तब जाएगी तो एक दूसरे के विपरीत होगी, तब यहाँ पर 180 अंश का कोण बनेगा। तब इन दोनों के बीच जो है कि 180 अंश कोण जो है कि 2 होते हैं, एक बाह्य और दूसरा आंतरिक। तो इसमें आंतरिक ही बताया जाता है, बाह्य नहीं बताया जाता है। दोनों का योग जो है बाह्य तथा आंतरिक के कोणों का योग मेरे मित्र 360 अंश होता है। इसमें 360 अंश होता है। और मैं आपसे बताया भी था कि इस घड़ी के प्रश्नों में 180 अंश से अधिक कोण नहीं बताना होता है, और ना ही विकल्प में देता है। आप चाहें तो अगर 180 अंश से अधिक अगर कोण लगाते समय सूत्र पर आ जाए तो 360 में से घटाकर ही उत्तर देना होता है मेरे मित्रों। और मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर समझिए, ये आई तो 15 मिनट की दूरी तय की, और 30 मिनट की दूरी और तय करेगी तब 180 अंश का कोण बनाएगी। तो इसीलिए 15 में 30 और जोड़ा जाता है मेरे भाई,
और दोनों का जोड़ जो है कि 45 होता है। 45 में 12/11 से करेंगे तो आपका 49 सही 1/11 मिनट आएगा। आप चाहेंगे तो इस घड़ी के मार्फत से भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक और हम प्रश्न आपको दिखा देते हैं मेरे भाई। आइए देखिए, मैं आपसे बताया था कि पढ़ाने में कब मज़ा आता है, जब पूरा वीडियो को आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो है कि कुछ दिनों में हम लोग जो है कि लाइव भी आप लोगों को हम लोग पढ़ाएंगे। अगर आप जो है कि अगर ऑनलाइन होते हैं, समय आपको बताया जाएगा तो आपको लाइव भी पढ़ाया जाएगा। आइए एक और आपको प्रश्न हम बताते हैं। आपका प्रश्न दे दिया जाए कि वह समय ज्ञात कीजिए, वह समय ज्ञात कीजिए जब 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 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 अंश हो। दोनों सुइयों के बीच का कोण का कोण 90 अंश हो। ये आपका प्रश्न बताना है और मैं आपसे बताता हूं कि प्रश्न बताइए। और इस प्रश्न को आप चाहेंगे तो आप जल्दी से भी लगा सकते हैं। मेरे मित्र, मैं आपसे बता देता हूं कि आप पहले 7 में 5 से गुणा कर दीजिए। 5 कहाँ से आया, तो प्रत्येक अंकों के बीच की दूरी, प्रत्येक अंकों के बीच की दूरी आपका 5 है। और मैं आपसे बता देता हूं कि ये जो आपका 5 से गुणा कर कर आपका 7 से किया जा रहा है, तो मैं आपसे बता देता हूं कि हम मिलने की बात कह रहा है कि घंटे और मिनट की सुई दोनों मिले, ये समय बताता है। ये आप 7 × 5 = 35 यानी 35 पर मिनट वाली सुई जाएगी, 35 मिनट की दूरी तय करेगी तो उससे मिलेगी। तो आप जानते हैं कि 90 अंश का कोण जब बनेगा तो 90 अंश कब बनेगा, जब उन दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी होगी। और आप जानते हैं कि 35 मिनट चल कर वो मिलेगी, तो इसका मतलब कि 15 मिनट पहले ही रहेगी, तभी तो 90 अंश का कोण बनेगा। इनके बीच जो है कि 15 मिनट का दूरी बन जा रहा है, और जब बनेगा तो 90 अंश का कोण एकदम कंफर्म है कि बनेगा। तो आपका घटाएंगे तो आपका 20 आएगा, और 20 में 12/11 से गुणा करेंगे। देखिए हर जगह आप टेक्निक देखेंगे। आप यहाँ पर 20 में, मैं बताया था कि गुणा भाग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 20 में 11 से भाग एक बार जाएगा, और 20 में एक आप जोड़ेंगे तो 21 होगा, और 21 इकाई स्थान पर आपका 1 है। क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो आपका मेरे मित्र 9 जोड़ देंगे और 11, ये आपका मिनट होगा। ये आपका क्या होगा, मिनट। और दूसरा आपका मैं बता देता हूँ कि 35 में 15 को जोड़िए मेरे मित्र, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 घंटे में दोनों सुइयां मिलकर 90 अंश का कोण 2 बार बनाती है, एक पार करने से पहले और दूसरा पार करने के बाद। आप इसको जोड़ेंगे तो आपसे बताता हूं कि आपका जो होगा वो 50 होगा, और 50 × 12/11 कितनी बार भाग गया, 4 बार। 50 में 11 से 4 बार भाग गया, 50 में 4 जोड़ेंगे 54, और 4 में 6 जोड़ देंगे तो 10, और बट्टा में 11। आपका आंसर कैसे देना होगा कि 7 बजकर 1 सही 9/11 मिनट तथा 54 सही 6/11 मिनट पर इन दो आपका 90 अंश कोण बनेगा। एक 7 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर, तथा दूसरा 7 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर, यानी 1 घंटे में 2 बार बनेगा। बात समझ में आ रही है। आइए एक और आपको हम प्रश्न दे रहे हैं, और उस प्रश्न को आप कमेंट के माध्यम से हमें आप बताएं, कमेंट में उसका उत्तर दें। और आपसे मैं पीछे ब्लड लेसन पढ़ाया था, आप कमेंट में बिल्कुल आंसर नहीं दिए, इसलिए हम उसका आंसर बताना जो है कि हम जो है कि नहीं समझे कि नहीं इनको उत्तर, क्योंकि आपका विचारे नहीं है। आप इस प्रश्न को लगाइए और कमेंट में जरूर इसको प्रश्न को दीजिए। पहला आपका हम प्रश्न दे रहा है कि वह समय ज्ञात कीजिए जब
5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण 60 अंश हो, 60 अंश हो। इसको आप कमेंट के माध्यम से जो है कि हमें आंसर बताएंगे और फिर हम आपको कल फिर इसी के जो है कि अगले वीडियो में, कल नहीं सॉरी अगले वीडियो में फिर आपको हम बताएंगे और अगले वीडियो में सुस्त और तेज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप जो है कि कमेंट में जो छूटा होगा उसको लिख कर भेजिएगा। हम फिर दोबारा आपके यहाँ सोचेंगे कि अधिक से अधिक जो है वीडियो बनाकर और अच्छा वीडियो बनाकर हम आपके यहाँ पहुँचावें। धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।